हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिर आ गया आपको न्यू ब्लॉग लेके, और काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि हमारा चला था घास काटने का सीज़न, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आपको ब्लॉग लेके आई हूँ। और हमारे यहाँ है शादी मेरे जेठ जी की लड़की की। तो आज से हमारी शादी स्टार्ट। आज है मेहंदी, और शाम को मेहंदी में तो नहीं जा पाऊँगी मैं, क्योंकि हमारा थोड़ा घर दूर है और मेरे साथ है छोटी सी काकी। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। आज हवन है अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ हवन के लिए। छोटी वाली गुड़िया ले गई, छोटी वाली ससुर ने, और मैं ले जा रही हूँ बड़ी वाली गुड़िया को अपने साथ। तो टाइम की बात करें, टाइम बजे सुबह के 9। तो मैं आपको भी बताती हूँ कहाँ पे है शादी। अभी बैक कैमरा करके बताती हूँ आपको शादी कहाँ पे है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइज वहाँ देखे नीचे, वहाँ पे है शादी, और अभी हम आधे रास्ते में। और यहाँ पे मेरी गुड़िया जा रही है। काव्या, हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलो गाइज अभी चलते हैं नीचे। तो थोड़ा नीचे आपको दुल्हन से भी मिलवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे हवन करने, और अभी तक पंडित जी ही नहीं आए तो थे और वो बाहर थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाहर हवन उवन करके, क्योंकि अंदर ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हम बैठे अब धूप के पास। और यहाँ पे ना अभी डेकोरेशन पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पे डेकोरेशन चल रही थी। तो ये हवन करवाया गया था, क्योंकि ये घर अभी नया बनाया इसीलिए। तो यहाँ देखो गाइज, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, डेकोरेशन पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो यहाँ पे अभी डेकोरेशन चली है। तो यहाँ पे अभी डेकोरेशन हो रही है, मतलब शाम तक, दिन तक कंप्लीट हो जाएगी शायद डेकोरेशन, ऐसा लगता है हो जाएगी दिन तक। तो तो यहाँ पे हमारी एक रस्म स्टार्ट होने वाली थी। जो कि दुल्हन बैठी है, उसके सिर के ऊपर हमें तेल और फूल डालने थे,
जो हमारी यहाँ पे रस्म होती है। तो यहाँ पे चल पड़ी थी मैं अपनी रस्म को पूरी करने, और मेरे साथ थी दूसरी लड़की जो मेरी ननद की फ्रेंड थी। तो यहाँ पे हम दोनों को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये शायद ये ना नीचे की थी, मतलब नीचे यूपी बिहार की थी, और इसको तो पता नहीं हमारी पहाड़ी रस्मों के बारे में, और मुझे भी खुद पता नहीं है इस रस्म के बारे में, क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने आज तक मतलब पूरी कंप्लीट कभी शादी देखी नहीं है। मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम यही शादी देखी है। तो यहाँ पे मुझे मेरी ननद जी बता रही थी ऐसा करो तैसा करो। तो यहाँ पे मुझे कैमरे वाले भैया ने बोला कि इसके सिर के ऊपर मतलब जो जूब होती है उसको रखो। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए। तो यहाँ पे अब हमारी रस्म होती है ख़त्म, और यहाँ से हम निकल गए थे। तो हेलो गाइज, तो कैसे हो आप? उम्मीद करते अच्छी होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे आपको पता है मेरे यहाँ पे लगी है पिछले कल से शादी, तो जिसकी मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी अपलोड तो नहीं करी, अपलोड मैं कल या परसों करूँगी, क्योंकि आज तो मेरे को टाइम नहीं लगेगा अपलोड करने के लिए। तो आज आ चुके हमारे दूल्हा जी दुल्हन को ले जाने, और हम आ गए थे रात को घर। मैं तो नहीं आई क्योंकि मेरे साथ थी छोटी गुड़िया, 2 और बच्चे। तो हम चारों वहीं पे रुके थे, मम्मी पापा और मेरी ननद भी सब आए थे घर। तो मैं आई सुबह, और सुबह आके खाना खाया, थोड़ा काम कुम किया, और अब होगी थोड़ी रेडी, और मम्मी पापा सब चले गए और मैं ही बची हूँ। थोड़ा लेट हो गई क्योंकि दूल्हा पहुंच चुका है नीचे। तो अब मैं भी निकलती हूँ नीचे फटाफट, और मिलते नीचे दूल्हा दुल्हन के साथ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी दूल्हा दुल्हन के पास, और यहाँ पे हमारे दूल्हा जी और दुल्हन जी दोनों बैठे थे, और यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहे थे ये लोग। मेरे मेरी ठंडा आने पानी डालता मेरे शुक्र मेरी कपड़ी ठंडा आने पानी डालता। तो यहाँ पे मंडप सजाया जा रहा था दूल्हा दुल्हन को फेरे करवाने के लिए। तो अब इसको सजाने का काम चला था। तो यहाँ पे हमारे दूल्हा दुल्हन जी लग गए थे फेरे लेने, और यहाँ पे दुल्हन की बहन ने पकड़ लिया था दूल्हे का अंगूठा। तो यहाँ पे अब उसने छोड़ दिया है, और यहाँ पे फिर से लग गए हैं दूल्हा और दुल्हन जी फेरे लेने। और यहाँ पे मेरे जेठ जी और पंडित जी पत्नी क्या बात कर रहे थे, पत्नी नीचे क्या होना था। तो यहाँ पे वो कुछ बातें कर रहे थे, और यहाँ पे हमारा मंडप भी हो गया है तैयार सजा के। तो यहाँ पे कोई फ़ोटो ले रहा है और कोई वीडियो बना रहा है। तो एक बात कहूँ ना गाइज, तो ये शादी थी मेरी लाइफ में पहली शादी जो मैंने मतलब ढंग से देखी है।
आज तक शादी तो देखी है, मतलब ऐसे कभी पूरी शादी नहीं देख पाई मैं, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम पूरी शादी देखी है। पूरी तो ये भी नहीं देखी क्योंकि बीच बीच में मैं देख नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे साथ थी छोटी गुड़िया जिसकी वजह से मैं बीच बीच में नहीं देख पा रही थी। तो मतलब जितनी देखी ये शादी ना, तो मतलब थोड़ा बहुत मुझे समझ आ गया था कि इस तरीके से होती है शादी, क्योंकि मैंने खुद भी भाग के शादी की है। मेरी खुद लव मैरिज हुई है, तो मुझे शादी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ आ गया था कि इस तरीके से होती है शादी, और इस तरीके से रस्मों रिवाजों को निभाया जाता है। तो तो इस शादी को देखे मुझे एहसास हुआ था काश मैं भी बड़ी शादी कर पाती थी। तो इस शादी को देखे मुझे ये सोच रही थी कि मैं भी बड़ी शादी करती तो क्या नहीं होता था। तो अब क्या ही करना, तो कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत तो पछताना क्या। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो गया था, क्योंकि जब दूसरे की कोई चीज़ देखते तब एहसास होता काश हम भी ऐसा करते थे। अब पछताना क्या गाइस, जो हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे पंडित जी लगे थे वचन बताने दूल्हा दुल्हन को कि इस तरीके से ऐसा होता है, इस तरीके से ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारे दूल्हा दुल्हन जी दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे। समझ आ रहा था इन दोनों को भी नहीं आ रहा था, वो तो मुझे पता नहीं, पर सुन बहुत गौर से रहे थे। तो यहाँ पे हमारे दूल्हा दुल्हन के हो गए थे फेरे ख़त्म, और यहाँ पे हमारी दुल्हन जी को लगा था सुहाग। तो अब हमारी बिटिया रानी बन गई पूरी दुल्हन। तो हेलो गाइज, कल मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि जब दुल्हन ससुराल के लिए निकल गई तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं आ गई थी घर 4 साढ़े 4 के बीच में मैं घर आ गई थी, क्योंकि दुल्हन का टाइम जाने का टाइम था 7 बजे। तो मैं आ गई थी 4 साढ़े 4 के बीच में घर, और यहाँ पे थे थोड़े गेस्ट आए तो मैं उनके साथ हो गई थी बिजी। तो फिर उसके बाद मम्मी और गेस्ट चले गए थे बारात के साथ। फिर हम लोग गए थे यहाँ, पापा और मैं और मेरे 3 बच्चे और साथ में मेरा भांजा, हम लोग रुक गए थे यहाँ पे। फिर हम लोगों ने भी खाना खुना खाया, पापा ने तो पहले ही खा लिया था और मैंने भी, बच्चों ने भी खाना खुना खाया, गाय दुई। फिर हम लोग भी सो गए थे क्योंकि परसों रात के ना बच्चे भी थोड़े लेट सो गए थे, 2 ढाई बजे ये भी सोए थे और मैं भी बहुत लेट सोई थी। फिर हम लोग भी सो गए थे। तो सुबह उठी, सुबह फिर साफ सफाई करने लगी, कपड़े कुपड़े धोए। जैसे आपको पता है शादी में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, तो मैंने वो भी धोए, 2-3 बाल्टियाँ वो धोई। फिर इधर रूम भी बिखरे बिखरे पड़े थे, फिर ये रूम भी साफ किए। तो क्या, कहीं मेकअप का सामान कभी कहाँ, तो इनको भी मैंने साफ किया। तो उसके बाद और अभी शाम को मम्मी वगैरह भी आ गए। तो अभी हम लोगों ने खा लिया खाना खुना और मम्मी वगैरह सब सो गए, और मैंने सोचा मैंने वीडियो एंड नहीं करी है, इसको एंड कर लेती हूँ। तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ ना, ये वाली शादी में बहुत अच्छी गई हमारी। नहीं तो मैंने कई शादी में देखा ना, झगड़ा लड़ाई मारपीट होती है, बट इस शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना झगड़ा ना लड़ाई। भगवान का शुक्रिया है, इस शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं तो कई शादी में देखा, कहीं झगड़ा कहीं लड़ाई, किसी को मारपीट, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। शुक्र से, भगवान की दया से बहुत अच्छी गई है शादी। क्या हुआ, क्या हुआ? तो अब ज़्यादा तो क्या बोला, क्योंकि मेरे को भी आ रही नींद। वो कहते हैं ना, बोले एक रात की नींद 10 दिन में भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो रात की नींद होती है ना वो रात को कोई पूरी होती, दिन को नहीं। दिन को चाहे जितना मर्जी सो लो ना, जो रात की नींद होती है वो रातों की नींद होती है। तो मुझे भी आ रही अब नींद। क्या हुआ कबू?
तो अब मुझे भी आ रही नींद, तो वीडियो करता भी यही। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।